हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल फंक्शंस का 8वां वीडियो है ये। इस वीडियो से पहले 7 वीडियोस हमने आपको दिए डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और अब हम आपको पढ़ा रहे हैं इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रल फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं शुरू से। ये है इंटीग्रल फंक्शन फाई ऑफ वाई इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। वाई इस पैरामीटर और वाई के लिए डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल सी डी। तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस। फिर हम लोगों ने देखा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, और लेबनीज रूल से हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएबल। और अब हम देखने जा रहे हैं कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल भी होता है, इसका इंटीग्रल भी निकलेगा, इंटीग्रेबल। ठीक है ना। तो अब इसी पर, अब जैसे कि ये खुद ही इंटीग्रल है, तो ये इंटीग्रेबल है तो इसका इंटीग्रल निकलेगा, यानी इंटीग्रल का इंटीग्रल, यानी इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यही है। So let us see first example. We denote this interval by capital I and proceed as follows. ठीक, अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus y square dy प्रोड्यूस करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब ध्यान से देखिए सब काम कैसे हो रहा है। मैं कलर का इस्तेमाल कर ले रहा हूं, दोनों तरफ e टू द पावर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर से, इधर भी इधर भी। आई पहले से, ठीक, इक्वल्स टू, ये हो गया। और इंटीग्रल 0 to infinity e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इंटीग्रल x का है, इसके लिए ये y का फंक्शन कांस्टेंट है, ये अंदर रहे चाहे बाहर, तो इसको हम अंदर कर दे रहे हैं, कांस्टेंट है ना। इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus x square into e to the power minus y square dx equals to integral 0 to infinity e to the power minus x square plus y square dx। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप किसी इंटीग्रल को आपने i डिनोट किया है, पहले इसके स्वभाव के बारे में पता कर लीजिए। ये फाइनली इसका जो मान आएगा वो कांस्टेंट ही तो होगा। भाई x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x का कोई फंक्शन आएगा, उसमें x की जगह इन्फिनिटी, x की जगह 0 रख दिया जाएगा, तो x खत्म हो जाएगा ना। तो कांस्टेंट यानी कि i जो है कांस्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y under the limits 0 to infinity, we have integral 0 to infinity e to the power minus y square dy। आई ये कांस्टेंट होने के कारण इसको हमने इस व्यवस्था से बाहर कर दिया। इक्वल्स टू, पहले से हमारे पास था इंटीग्रल 0 to infinity e टू द पावर माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इतना हमारे पास दाहिनी तरफ पहले से था, देख रहे हैं ना सब लोग। कलर हम इसीलिए लगा रहे हैं कि एकदम क्लियर आपको समझ में आए। और फिर 0 to infinity और डी वाई लिख दिया हमने, हो गई ना बात। राइट हैंड साइड को y के रिस्पेक्ट में हमने अंडर द लिमिट्स 0 to infinity इंटीग्रेट कर दिया। So this is the situation of integration under the sign of integration। क्या हम इसे भी i लिख दें?
आपको मालूम है ना, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, बिना लिमिट को छेड़े हम वेरिएबल कोई भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर ये आई है तो ये भी आई होगा। तो अगले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में हम आई स्क्वायर लिख देंगे। अब कलर का काम खत्म। implies that I into I equals to integral 0 to infinity e to the power माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx लिखूंगा ना, क्योंकि जब इसे हम ऑपरेट करते हैं तो इस ऑर्डर में ऑपरेट करते हैं, पहले x के रिस्पेक्ट में। तो वही तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की व्यवस्था है। अब हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमें बनाना होगा। तो जब x भी 0 से इन्फिनिटी वेरी करे, y भी 0 से इन्फिनिटी वेरी करे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। इसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, changing the order of integration, I square equals to integral डबल इंटीग्रल e to the power माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे dx dy। dx dy तो y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लिया जाएगा, और इस स्ट्रिप से लिमिट दो प्रकार से लिखा जाता है। एक तो इसको एक्सपेंड करके, इसको इतना एक्सपेंड करो पूरा रीजन इन बिटवीन हो जाए, तो एक सिरा यहाँ खींच के आगे एक सिरा खींचता ही रहेगा। तो इसका इक्वेशन हो गया x इक्वल टू 0, और इसके पैरेलल लाइन के इक्वेशन x इन्फिनिटी। x की लिमिट आ गई 0 टू इन्फिनिटी नंबर 1 पे। फिर y की लिमिट लोअर एंड जिस पर स्थित है उस पर y का मान, अपर एंड जिस पर स्थित है उस पर y का मान। लोअर एंड, स्ट्रिप का लोअर एंड x एक्सिस पर स्थित है, x एक्सिस पर y सदैव 0 होता है, और अपर एंड किस पर स्थित है, y इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बदलने पर भी लिमिट में कोई चेंज नहीं हुआ। अब हम इसको पोलर में चेंज करेंगे। मल्टीपल इंटीग्रल बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं बच्चे। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बदलना, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रल को पोलर में बदल करके इवेल्युएट करना, देखो दोनों टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। चेंजिंग टू पोलर्स, क्या करते हैं आपको पता है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, dx dy इक्वल टू आर डी थीटा डी आर, ये रिप्लेसमेंट होता है। तो आई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर, और ये आर डी थीटा डी आर। अब लिमिट, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द होल फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा इक्वल टू 0 इसकी लिमिट हो गई, थीटा इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन हो गया। लिमिट न कहिए, ये पोल है, आइए फर्स्ट क्वाड्रेंट। पोलर लिमिट के लिए हम पोलर स्ट्रिप लेते हैं। पोलर स्ट्रिप माने स्वीपिंग स्ट्रिप, ये स्ट्रिप स्वीप करती है, और इससे लिमिट के दो जोड़े दो प्रकार से निकालते हैं। पहला प्रकार, इसको इतना स्वीप करिए पूरा रीजन इन बिटवीन हो जाए। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये, इन दोनों बाउंड्रीज के इक्वेशन, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू π/2। थीटा की लिमिट हो गई 0 टू π/2। स्ट्रिप का एक सिरा हमेशा पोल पे फिक्स्ड रहता है, r इक्वल टू 0, लोअर लिमिट हमेशा r की लोअर लिमिट 0, और एक सिरा देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे, तो r टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये हो गया। अब इसको इवेल्युएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले r के रिस्पेक्ट में व्यवस्था बनाइए। इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू π/2, फिर ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, ब्रैकेट क्लोज्ड डी थीटा। इसको यहीं छोड़ दीजिए, इस इंटीग्रल को बाहर निकाल के इवेल्युएट करिए, उसकी वैल्यू वहाँ रख दीजिए। मौखिक कर सके तो मौखिक करिए, आप बड़े बच्चे हैं, जो आपकी तबीयत करे। तो इससे आइए अलग निकाल लेते हैं, इसको कुछ डिनोट कर दिया जाए। इसको क्या डिनोट करेंगे, आई डैश ले ले रहे हैं। आई डैश इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर।
पुटिंग आर स्क्वायर इक्वल टू यू, so that 2r dr equal to du, we have I dash equal to लिमिट यहाँ से चेंज करें, r जीरो तो u जीरो, r इन्फिनिटी तो u इन्फिनिटी, e टू दी पावर माइनस u, और r डी आर की जगह कितना होगा du अपॉन 2, तो अपॉन 2 बाहर कर दिए, du अंदर कर दिए। इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 होती है, हमें याद है, आपको भी याद होना चाहिए। चलो निकालते हैं, 1/2 ब्रैकेट, इसका इंटीग्रल होगा माइनस ई टू दी पावर माइनस यू, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, माइनस बाहर कर लें, -1/2 ई टू दी पावर माइनस यू 0 टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू -1/2 ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू दी पावर माइनस 0 इक्वल्स टू -1/2 0 - 1 इक्वल्स टू 1/2। Thus we have आई स्क्वायर इक्वल टू दिस, और ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो इक्वल्स टू 1/2 इंटू π/2, ये आई स्क्वायर की वैल्यू है। स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आई बराबर हो जाएगा √π/2, दैट इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -x² dx इक्वल टू √π/2। ये पाइसन्स इंटीग्रल है, POISSION, पाइसन्स इंटीग्रल, पाइसन मैथमेटिशियन का नाम है। इसी में एक और भी था ना, सेकंड पार्ट, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, आई थिंक ई टू दी पावर -k² x² dx लिखा था ना। तो k² को हम मतलब यहाँ पे अभी जो हम किए उसमें क्या था, ई टू दी पावर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, यानी kx की जगह y पुट करते हैं, बस हो गया। पुटिंग kx इक्वल टू y सो दैट dx इक्वल्स टू dy अपॉन k, वी गेट I इक्वल टू इंटीग्रल, यहां से लिमिट बदलो, व्हेन x इज 0 y इज 0, व्हेन x इज इन्फिनिटी y इज इन्फिनिटी, e टू दी पावर -y² और dy, और ये 1/k, तो देखो वही इंटीग्रल आ गया ना, तो ये हो जाएगा √π/2k, ये रहा, यही लाना था, √π/2k। ठीक, अब हम एक एग्जाम्पल उठाएंगे जिसमें इस रिजल्ट का इस्तेमाल होगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एक तो पाइसन्स इंटीग्रल है, नेम्ड इंटीग्रल है, उसका रिजल्ट स्टैंडर्ड कहलाएगा ही, और दूसरा उसी का एक फॉर्म है, जनरल फॉर्म और जनरलाइजेशन इसमें। तो इसको हम जो है लिख लेते हैं। ये जो आया अभी, ये क्या था भैया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर -k² x² dx इक्वल टू √π/2k। इसकी जरूरत हमें भी पड़ेगी। एग्जाम्पल 2, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर -a² x² इंटू cos 2bx dx इक्वल टू √π/2a e टू दी पावर -b² / a²।
ऐसा। अब ये सब बड़े विचित्र विचित्र एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, अगर आप इसको कभी नहीं किए तो अचानक नहीं कर पाएंगे। I इक्वल्स टू इंटीग्रल इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus a square x square cos 2bx dx नंबर 1। अब जो पहला पार्ट था हमारा डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन, वो कंसेप्ट यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से इसमें दो पैरामीटर हैं ए और बी। बी के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं बाय लाइबनिज रूल। ऊपर लिखे चलो, यहाँ पे थोड़ा सा तो आ ही जाएगा। डी आई अपॉन डी बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity डेल अपॉन डेल बी ई टू द पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस 2bx dx। implies that di upon db equals to integral 0 to infinity e to the power minus a square x square कांस्टेंट पार्शियल डेरिवेटिव है ना, तो ये कांस्टेंट हो गया और इसका कितना होगा, पहले कॉस के हिसाब से होगा तो हो जाएगा साइन 2bx, फिर 2bx का b के रेस्पेक्ट में होगा तो होगा 2x dx, ये रहा। और cos के डेरिवेटिव में एक निगेटिव भी तो आएगा, तो माइनस बाहर कर दिए। अब इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जो x dx है ये खपेगा यहाँ इसके साथ। तो साइन 2bx को हम पहला और इसको दूसरा फंक्शन लेकर के इसको आगे बढ़ाते हैं। इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल 0 to infinity, फर्स्ट फंक्शन हमको लेना है साइन 2bx इनटू ब्रैकेट में 2x e टू द पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये dx। बाई पार्ट्स करना है, इसको पहला इसको दूसरा, तो दूसरे का इंटीग्रल चाहिए ना, तो अलग से निकाल लो, अलग से निकाल लो, या तो इसको यहीं रोक करके इसका इंटीग्रल निकाल करके तब हम लैंग्वेज लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फला बाई पार्ट्स। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। आई डैश से हमने डिनोट कर दिया किसको, इंटीग्रल 2x इंटू ई टू द पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx को। फिर इसमें हमको पुट करना पड़ेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 2a स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt implies that 2x dx रोक लो, 2x dx इक्वल टू dt और इसको इधर कर दो अपॉन ए स्क्वायर। तो अब ये इंटीग्रल हो गया आई डैश इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस टी और dt अपॉन ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रल कितना होगा, माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसे ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। इक्वल टू ये माइनस लिया, ब्रैकेट लगाया, करली ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट फंक्शन साइन 2bx इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ई टू द पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विथ नेगेटिव, करली ब्रैकेट क्लोज्ड, लिमिट 0 to infinity, फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल 0 to infinity, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2b cos 2bx इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ई टू द पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर
अपान माइनस ए स्क्वायर, तो ये प्लस कर दें और अपान ए स्क्वायर यहाँ लिख दें, इसको डी एक्स लिख दें, ये रहा इक्वल्स टू माइनस ये। जब इन्फिनिटी रखोगे तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो है इसलिए जीरो हो जाएगा, जब जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो इसलिए जीरो हो जाएगा। लिमिट निकालनी पड़ती है, लेकिन अपना ये तजुर्बा है, व्यवहारिक तजुर्बा है, अनुभव, कि जीरो इंटू कुछ भी मिले तो समझ लो जीरो। कब? जब डेफिनेट इंटीग्रल आप पढ़ रहे हो तब। तो ये हो गया ज़ीरो प्लस 2b अपान ए स्क्वायर इंटू ये इंटीग्रल कहाँ गया? अपना क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन था i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, हाँ, e टू दी पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस 2bx dx, यही था ना? मैं भी मिला लूँ भाई, कुछ गड़बड़ी न होने पाए। e टू दी पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस, यही है, यानी ये i है इंटू आई, तो कुल मिला के आ गया माइनस 2b अपान ए स्क्वायर इंटू आई, माइनस 2b अपान ए स्क्वायर इंटू आई, और ये वैल्यू आई है डी आई अपान डी बी की। इतना बात सबके समझ में आ गया भाई? आई को भी लिखा ही रहने देता है, नहीं तो फिर मान लो जरूरत पड़ जाए। चल ये मिटाया जाए और जो कुछ भी हमको मिला है एक बार फिर से लिखा जाए, अभी तक की कमाई को साफ साफ लिखा जाए। दैट इज डी आई अपान डी बी इक्वल टू माइनस 2b अपान ए स्क्वायर और आई। तो डी आई अपान डी बी है डिफरेंशियल, इसका मतलब आई और बी का रिलेशन है, ये ए से कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल्स आर सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इन आई एंड बी है। डी आई अपान आई इक्वल्स टू माइनस 2 अपान ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट अलग कर लिए, और बगल में हो गया बी डी बी। समझ रहे कि नहीं? अब लिखिए इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट लॉग आई इक्वल्स टू माइनस 2 अपान ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान 2 और प्लस C1 इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस C1। नंबरिंग कोई किया था कि नहीं पता नहीं, तो अभी तक कोई नंबर ना हुआ हो ना, तो जो पहले लिखे थे हम लोग, ये इसको नंबर 1 कर लो और इसे नंबर 2 कर दे रहा। अब हमें आई और बी में रिलेशन चाहिए, यहां से आई और बी में रिलेशन चाहिए क्लियरली फ्रॉम 1 when b equal to 0 comma I equal to integral 0 to infinity e to the power minus a square x square b 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा x। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, है ना? बढ़िया क्वेश्चन ये, लेबनिज रूल लगा और ये इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन से प्राप्त रिजल्ट का उपयोग होने जा रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या लिख दें हम लोग? रूट पाई अपॉन 2a। अप्लाइंग दीज कंडीशंस टू 2, applying these conditions to 2, we get log I माने ये रूट पाई अपॉन 2a इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस C1। दिस इंप्लाइज दैट नो b बराबर 0 करेंगे ना तो 0 हो जाएगा, सॉरी 0 प्लस C1। दिस इंप्लाइज दैट C1 इक्वल टू log root pi upon 2a, putting it into we get log I equal to
माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लॉग रूट पाई बाई 2 है। लॉग लॉग को इधर ले आओ, फिर उसमें से आई को छान लो और इस तरीके से फाइनल आंसर आ जाएगा। implies that log I minus log root pi by 2a equal to minus b square by a square. implies that log I इससे डिवाइड करेंगे, माने उल्टे से गुणा कर देंगे, 2a अपॉन रूट पाई इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको ई पर चढ़ा दो, इससे गुणा कर दो तो आंसर देख लिया जाए एक बार। हाँ ठीक आ रहा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट आई इंटू 2a अपॉन रूट पाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2a ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। रूट पाई अपॉन 2a, ठीक है, बिल्कुल सही। आई किसको माने थे, फाइनली उसको भी लिख दीजिए। दैट इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस 2b एक्स डी एक्स इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2a इंटू ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यही था। इस तरीके के एग्जाम्पल्स लेके अगले वीडियो में फिर आएंगे और ऐसे ही 2-2 एग्जाम्पल, 3-3 एग्जाम्पल निकलता रहेगा। अधिक से अधिक हर टाइप के एग्जाम्पल्स हम आपके सामने रख देंगे। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।